Guys, welcome to my channel. Today we'll discuss the questions from question number 6 of exercise 14 ठीक है of your class. Here you can see I have already drawn the figure. See what the question number 6 is saying. देखो कह रहा है in the adjoining figure given it is given that CE is parallel, this is the sign of parallel to BA. See ये जो CE है ये लाइन वो पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है, यानी ये इसके पैरेलल है. डन. और क्या रहा है एंगल बी ए सी वी कैन सी BAC दिस इज 80 डिग्री. ओके. एंड एंगल ECD जिस एंगल की बात की जाती है ना जिस पे डिग्री होता है उसे बीच में रखते हैं, ठीक है. जैसे ए पे था तो ए को बीच में रखा गया देखो. और यहाँ पे ECD सी पे है एंगल 35 डिग्री तो सी को बीच में रखे. ECD दिस इज 35 डिग्री. ओके. नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल ACE. व्हाट इज ACE? ACE means we have to find this angle. Okay. Then ACB this angle. Okay. And ABC this angle. हमें नहीं पता है. ये 3 एंगल फाइंड करना है. पहले क्या फाइंड करना है? ये, फिर हमें ये फाइंड करना है और फिर हमें ये फाइंड करना है. ओके. एक और चीज़ देखो, ध्यान से देखना. जब ये लाइन इसके पैरेलल है, ओके, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो ये जो जा रहा है ये क्या है? दिस इज द ट्रांसवर्सल. फॉरगेट दिस वन. ओके. ये पैरेलल है और ये इस लाइन को भी कट कर रहा है यहाँ पे, और ये लाइन इस लाइन को भी, इस पैरेलल लाइन को भी कट कर रहा है. तो ये क्या है? दिस इज द ट्रांसवर्सल. दिस इज व्हाट? ट्रांसवर्सल. ओके. और जब ये ट्रांसवर्सल जा रहा है तो इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा. क्रॉस से चेक करो, क्रॉस से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसके बराबर ये होगा ना. ध्यान से देखना. जैसे हम लोगों ने देखा था ऐसे कोई पैरेलल लाइन और ये कट कर रहा है, इसके बराबर ये होता था और इसके बराबर ये होता था. कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. ओके. तो जब ये मान लो 2 पैरेलल लाइन थोड़ा क्रॉस करके है, ये और ये पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल होगा ना. ये ट्रांसवर्सल हुआ तो इसके बराबर ये होगा. कौन से एंगल से? तो ये इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. ओके. तो देखो कैसे लिखेंगे. सी AB इज पैरेलल टू CE. AB दिया है पैरेलल CE के, ठीक है. तो और AC इज अ ट्रांसवर्सल. AC क्या है? ट्रांसवर्सल. ओके. देन एंगल, नो वी कैन राइट, देन एंगल BAC यानी ये एंगल, ये 80 डिग्री वाला बराबर होगा एंगल किसके? ACE के. एंगल ACE के यानी बराबर कितने डिग्री? 80 डिग्री. कैसे? तो अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर के लिए INT एंगल से. ओके. इससे हो जाएगा. कोई दिक्कत है? तो मेरा एक एंगल पता चल गया. ना वन मोर थिंग, ये चीज़ देखो, ये हो गया अब कितना? 80 डिग्री. डन. अब ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है. BCD इज अ स्ट्रेट लाइन. तो ये पूरा जोड़कर कितना डिग्री होगा ये बताओ. ये पूरा ऐड करके, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा ऐड करके कितना डिग्री होगा? 180, जिसमें 35 + 80 दिया है. तो ये वाला नहीं फाइंड कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा? 180 होगा ना. देखो लिख सकते हैं. विल राइट सिंस, पहले ये लिख लेते हैं. Since BCD is a straight line, ठीक है. BCD क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. देन एंगल, कौन सा एंगल? BAC, एंगल BAC प्लस एंगल ACE प्लस एंगल ECD 180 होगा, ठीक है. ये नहीं पता. BCA, इट विल बी BCA. हाँ, ये BCA नहीं पता तो छोड़ देते. ये तो पता है, ठीक है. तो एंगल BCA
ए प्लस एंगल ए सी ई, तो इट इज़ 80 डिग्री प्लस ई सी डी 35 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू 180. तो वी विल गेट एंगल बी सी ए इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, विल गेट 115 डिग्री इज इक्वल टू 180. नाउ ये क्या होगा, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस होगा, माइनस होके 115, तो इट विल बी व्हाट, व्हाट डिग्री, इट विल बी 65 डिग्री, ओके, इट विल बी 65 डिग्री, है ना. तो एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 65 डिग्री, बी सी ए यानी ये कितना आ गया, 65 डिग्री हो गया, है ना. ठीक है, हेंस एंगल बी सी ए भी हमारा क्या निकल गया. ठीक है. अब आता है किसकी बारी, ये इस एंगल की. तो देखो ये जो है ए बी सी एक ट्राइंगल बन रहा है, ए बी सी क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है. ठीक है, तो ट्राइंगल में ये ए बी सी एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये पता है, तो ये नहीं निकाल लेंगे, निकल सकता है. तो कैसे निकालेंगे, सी वी कैन राइट इन ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी. ठीक है, या पूरा नाम दे दो, इज इक्वल टू 180 होता है. तो एंगल ए कितना है, ए इज़ गिवन 80 डिग्री. एंगल बी कितना है नहीं पता, एंगल बी का नाम क्या है पूरा लिख देते हैं, एंगल बी का नाम है ए बी सी लिख देते हैं, और एंगल सी कितना है 65 डिग्री, ये कितना है 65 इज इक्वल टू 180. ओके, तो वी विल ऐड दिस टू, देन वी विल गेट एंगल बी ए बी सी इज इक्वल टू प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे, देन विल गेट 145, विल गेट 145 डिग्री इज इक्वल टू 180. तो एंगल बी ए बी सी इज इक्वल टू -1, then we'll get 35 डिग्री. ओके, तो एंगल बी ए बी सी इज इक्वल टू इतना, तो लिख सकते हैं एंगल आ गया. तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 35. तो देखो हमारा तीनों का तीनों क्या हो गया, ये 35 आ गया, ये 65 हो गया और ये 80 हो गया, तीनों का तीनों एंगल निकल गया. ओके, देखो इन दैट ज्वाइनिंग फिगर इट इज़ गिवन दैट ए ओ इज पैरेलल टू ओ सी डी. ए ओ जो है, ए ओ ये आपका इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है सी डी के. ठीक है, फिर क्या कह रहा है, and OB is parallel to EC. This OE OB, this one is parallel to this one. This one is parallel to this one. Okay. Now and AOB, this one, this is 50 degree. And what is this? Find the measure of ECD. We have to find the measure of ECD. This one. या वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ ECD. इसका एंगल फाइंड करना है. ठीक है, तो चलो देखो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग. सिंस दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन, ये देखो ध्यान से देखो, ये जो है OA पैरेलल है किसके, CD के, CD के. ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ट्रांसवर्सल होगा ना. OD क्या है, OD एक ट्रांसवर्सल है. तो ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल के जस्ट बाद ये एंगल आता है, तो इसे छोड़ के ये एंगल, ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा. तो वो कौन से एंगल से, कौन से प्रॉपर्टी से आपका वो हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से इसके बराबर ये पहले निकाल दो. ठीक है, इसके बराबर क्या निकाल देंगे, ये निकालेंगे. इसका पूछा नहीं गया ये, लेकिन ये कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अभी तो नहीं निकलेगा. तो इसके बराबर ये हो जाएगा कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से. और जब ये 50 हो गया तो देखो ये और ये क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, और तो उस CD को ट्रांसवर्सल मानेंगे. तो ये इसके पैरेलल है और CD ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला अंदर का दोनों एंगल जोड़ करके 180 होगा. कैसे, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से. तो ये पता रहेगा, तो ये वाला नहीं निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं. तो देखो लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सॉल्यूशन में लिख सकते हैं AO इज पैरेलल टू, AO इज पैरेलल, AO किसके पैरेलल है, CD के. ओके, और जब AO CD के पैरेलल है तो ये OD क्या मान लेंगे, OD इज़ अ ट्रांसवर्सल. OD क्या हो जाएगा उसके लिए, उन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल हो जाएगा. ठीक है, डन. तो कह सकते हैं सिंस एंगल AO
ए ओ बी इज बराबर होगा एंगल सी डी बी के कितना डिग्री, 50 डिग्री, 50 डिग्री। डन। ये आगे इसके बराबर ये होगा, देखो ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल, तो इसके बराबर ये होगा 50 डिग्री। कौन से प्रॉपर्टी से? ये होगा हम लोगों का कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है, निकल गया ये। डन। अब ये 50 आ गया। अब यहाँ देखना है कि अगेन, ठीक है, अगेन दिस बी डी डी बी इज इक्वल पैरेलल टू सी ई, या ओ बी लिख सकते, ओ बी जो है आपका पैरेलल है सी ई के, ठीक है। और जब ये दोनों पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल कौन होगा? सी डी होगा, और सी डी इज अ ट्रांसवर्सल। डन। तो कह सकते हैं कि एंगल सी डी बी प्लस एंगल ई सी डी, देखो वैसे तो हम एक नाम डायरेक्ट सी डी बी और ये भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नेम दे देते सी डी बी, यानी ये एंगल प्लस ई सी डी, दिस इज इक्वल टू 180। और कैसे, कौन से प्रॉपर्टी से? तो को कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। डन। तो वी नो द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका वैल्यू पता है 50 डिग्री प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180। तो चलो यहाँ पे लिखा है एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस दिस 50 विल गेट 130 डिग्री। तो एंगल ई सी डी क्या आ गया? 130 डिग्री। ओके, तो कह सकते हैं हेंस एंगल ई सी डी भी क्या आ गया? 130। ये भी आ गया हम लोग का जो पूछा गया था। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सी क्वेश्चन नंबर 8। देखो पहली बात तो एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि आप सबसे पहले देखो, बार बार अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद होगी कि एंगल कितने फॉर्म, कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं ना, पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करता है तो कैसे कैसे एंगल्स होते हैं, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर है तो फिर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। सी अब क्वेश्चन नंबर 8। इन दैट ज्वाइनिंग फिगर इट इज़ गिवन दैट ए बी, दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन। ओके, तो हियर दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन, AB is parallel to CD. Done. Now it is saying that कि angle AOB, ABO, this one, ABO, this is 50 degree, okay, and angle CDO, where CDO, CDD, 40 degree. Okay, so we have to find the measure of angle B. We have to find the measure of angle BOD. Means what? BOD कहने का सेंस BOD, ये एंगल को हमको पता करना है, ठीक है, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले देखो, अभी तो ये ऐसे कुछ पता चल नहीं सकता, तो हम लोग क्या कर देंगे, वी विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी बोलो या सी डी के पैरेलल, एक डॉटेड लाइन अपने से ड्रॉ कर लेते हैं, EOF, ठीक है। यहाँ से O से एक लाइन, थोड़ा सा इधर हो गया, एक O से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ओके, ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसका नाम देंगे E और यहाँ पे F दे देते हैं। चलो E, यहाँ O था, EOF एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, वी विल राइट थ्रू ए ओ के थ्रू, O के थ्रू, ओके, राइट थ्रू O, ड्रॉ EOF पैरेलल टू AB। कहने का सेंस है ये जो लाइन हुआ ये AB के भी पैरेलल है, और AB किसके पैरेलल था, CD के, तो ये लाइन CD के भी पैरेलल है, ये चीज़ हो गया। अब देखो भूल जाते इस लाइन को पहले, ठीक है। नाउ टेल मी, AB और क्या है ये EOF एक दूसरे के पैरेलल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, डन। ये इसके पैरेलल है, तो ये जो OB है वो क्या है, ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये एंगल प्लस ये एंगल जोड़ के 180 होगा, है ना। कौन से प्रॉपर्टी से, कौन से एंगल से, तो को इंटीरियर एंगल से, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से, ये और ये जोड़ के 180 होगा, ठीक है। तो पहले ये निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, हमको निकालना ये पूरा है, लेकिन अभी ये पहले हम निकालते हैं, ठीक है। चलो लिख सकते हैं, सिंस
ए बी इज पैरेलल टू ई ओ एफ, एफ ई ओ एफ के पैरेलल है, तो ट्रांसवर्सल क्या हो गया, ओ ए बी ओ, ओ बी इज अ ट्रांसवर्सल, ओ बी क्या है, ट्रांसवर्सल। इसे भूल जाते इतना को पहले, ठीक है। ये इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल जोड़ के प्लस ये एंगल जोड़ के क्या होगा, एंगल बी ए बी ओ प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180। सी बी ओ ई कैसे, ए बी ओ ये प्लस बी ओ ई ये 180 डिग्री। तो चलो एंगल ये तो पता है 50 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180, तो एंगल बी ओ ई ये इधर से आके माइनस होगा तो कितना आएगा, 130। इतना तो आ गया, चलो ये एंगल 130 आ गया, डन, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अगेन फिर से देखो, ये जो था इसके पैरेलल है, ये जो है इसके पैरेलल हम लोगों ने निकाला था ड्रॉ करके। ए बी जो है पैरेलल है ई ओ एफ के, एंड ए बी जो है सी डी के भी पैरेलल है, ए बी जो है हम लोगों का सी डी के भी पैरेलल है। देन ये बताओ, ये इसके पैरेलल है और ये इसके भी पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगा। देन सी डी भी पैरेलल होगा ई ओ एफ के, ठीक है, ये तो हो गया। सी डी भी क्या होगा, पैरेलल हो गया ई ओ एफ के, ओके। एंड ये तो हो गया। फिर तो कह सकते हैं सिंस सी डी जो है हमारा पैरेलल है ई ओ एफ के, तो सी डी जो है ई ओ एफ के भी पैरेलल है, तो ये ओ डी जो होगा ये ट्रांसवर्सल होगा, क्योंकि इस ओ डी जो है ई ओ एफ को भी कट कर रहा है और ओ डी सी डी को भी कट कर रहा है। ये ओ डी, यहाँ डी नाम है, यहाँ ओ और ये डी, तो ये ट्रांसवर्सल होगा, तो ओ डी इज़ अ ट्रांसवर्सल, ओके। ओ डी ट्रांसवर्सल है, तो टेल मी ये एंगल प्लस ये एंगल जोड़ के 180 होगा, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है अगेन, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी ओ ई इज इक्वल टू 180, ओके। तो एंगल सी डी ओ कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है, प्लस एंगल डी ओ ई दी नहीं पता, तो ये 180। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल डी ओ ई इज इक्वल टू 1, ये उधर जाके माइनस होगा, इट विल बी 140, ओके। तो चलो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये हो गया 140। इज दैट क्लियर। अब देखो, चलो ये देखो, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, बी ओ डी, ओके। हम लोग को निकालना है बी ओ डी, यानी ये निकालना है, और ये पता है, ये पता, और ये पॉइंट है, तो पॉइंट के चारों ओर, किसी भी पॉइंट के चारों ओर मिला के कितना डिग्री होता है, 360 होता है। तो बताओ, ये पता है, ये पता है, तो ये पूरा नहीं निकल जाएगा, ये वाला नहीं निकल जाएगा, 360 में से माइनस करके ये दोनों का सम पता है, और 360 में से माइनस कर लेंगे तो ये निकल जाएगा, है ना। तो कह सकते हैं हम लोग, see we can say that we know that the sum of all angles of formed on the point is on the same point is 360। तो कह सकते हैं कि एंगल बी ओ ई यानी बी ओ ई ये एंगल प्लस एंगल्स डी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 360 प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 360, ओके। तो वी नो दिस वन 130 प्लस 140 ये भी पता है, लेकिन ये नहीं पता, ठीक है, बी ओ डी नहीं पता, इज इक्वल टू 360, ओके। तो ये दोनों जोड़ के हो गया 270 डिग्री प्लस एंगल बी ओ डी नहीं पता, तो 360, ओके। तो निकाल सकते हैं एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 360 माइनस 270, इट विल बी व्हाट, टेल मी कितना आएगा, 90 डिग्री, ओके। तो कह सकते हैं हेंस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, डन। Question number 8 is also completed. Now come to the next one. See question number 9. देखो क्या है, in the given figure AB is parallel to CD. We can see that AB जो है parallel है CD के, तो this line is given parallel to this line, और क्या कह रहा है, and EF जो है
ए बी को और सी डी को जी और एच पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। तो जी एल, इफ़ जी एल एंड एच एम आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल, तो देखो जी एम जो है आपका, जी एल दिस लाइन, जी एल और एच एम जो है, एक इसका बाइसेक्टर इस पूरे एंगल का और एक इस पूरे एंगल का। तो सबसे पहले एक और चीज़ देखें कि बाइसेक्टर होता क्या है, ठीक है। तो देखो बाइसेक्टर हम आपको बताएं, जैसे कोई भी एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, ठीक है, इसके बीच से अगर ये लाइन जा रहा है, बाइसेक्टर अगर शब्द यूज़ किया गया, तो ये जो पूरा एंगल था 60 था मान लो, तो इस दो पार्ट में बांट देगा, 30 और 30 इक्वल पार्ट में बांट देगा, ठीक है। मान लो ये है ऐसे, ऐसे है, ये मान लो पूरा का पूरा 80 डिग्री था, ये पूरा कितना 80 डिग्री। तो अगर बाइसेक्टर ऐसे गया है, मान लो बाइसेक्टर गया, तो ये 40-40 में बांट देगा। तो वही कह रहा है कि आपका जी एल और एच एम जो है बाइसेक्टर है एंगल ए जी एच का इसका, और एक ये जी एच डी का इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस एंगल के बराबर क्या है, ये एंगल, ठीक है, इसके बराबर ये एंगल, और इस एंगल के बराबर क्या है, ये एंगल है, क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर और ये इसका। तो प्रूव दैट, तब हमें प्रूफ करना है कि ये जी एल इज़ पैरेलल टू एच एम, हमें प्रूफ करना कि ये भी इसके पैरेलल है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देख सकते हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस फिगर में दिया है कि ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के, और ई एफ क्या है, ई एफ इज़ द ट्रांसवर्सल, ई एफ क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ये बताओ जब ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल, इस एंगल को ये भूल जाओ, अभी ये लाइन जी एल और एच एम भूल जाते हैं, ये पूरा एंगल, ठीक है, इस पूरे एंगल के बराबर होगा किससे, अल्टरनेट एंगल से, डन। अब ये बताओ कि अगर ये और ये बाइसेक्टर है, ठीक है, तो इसका आधा, इस पूरे एंगल का आधा और इस पूरे एंगल का आधा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो टेल मी हाफ एंगल ए जी एच का आधा बराबर होगा हाफ एंगल जी एच डी के, इसके बराबर हाफ। क्यों, क्योंकि जी एल जो है और एच एम, जी एल और एच एम जो है बाइसेक्टर है, इस एंगल का एक और एक इस एंगल का, इसलिए आधा भी दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो अच्छा, इसका हाफ हम लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत है प्रूफ करने की ये जो जी एल है इसके पैरेलल है। तो इसके अंडर में देखो जी एल और एच एम के अंडर में एक ये एंगल आता है और एक ये एंगल आता है, ठीक है। इसका तो अभी काम नहीं है और ना तो इधर का काम है, आता कौन है, इस वाले लाइन और इस वाले लाइन के अंडर में एक ये एंगल आता है और एक ये एंगल आता है। तो इसका नाम क्या हो सकता है, जी एल जी एच। तो कह सकते हैं एल जी एच इज इक्वल टू जी एच एम, दिस एंगल, ये एंगल इसके बराबर है, लिख सकते हैं। तो अब ये इसके बराबर है, तो कह सकते हैं इफ़ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। देखो, और ये कैसे हो गया, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों पैरेलल होता तभी ना ये दोनों इक्वल होता। तो इफ़ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, ये इसके बराबर, इसका मतलब क्या कि ये इसके क्या रहा होगा, पैरेलल रहा होगा। तो लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस एल जी is parallel to GM. Okay, now come to the next question, that's question number 10. See, you can see I have already drawn the figure. What the question number 10 is saying, it is saying that कि in the given figure, okay, see in the given figure AB is parallel to CD. AB क्या है, AB जो है आपका इसके पैरेलल है, मतलब अगर इसको ऐसे करके ड्रॉ किया गया तो ऐसे जाएगा, तो ये क्या है, इसके पैरेलल है, ठीक है। दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन। ए बी ई यानी दिस वन इज गिवन 120 डिग्री, एंड ई सी डी दिस वन इज गिवन 100 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसका एक्स फाइंड करना है, यानी ये वाला वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे तो आपका क्वेश्चन में भी दिया है। तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉ ई एफ ई जी, ये एक लाइन ड्रॉ कर लिया, किसके पैरेलल, ए बी के भी पैरेलल हो गया ये, और ये सी डी के भी पैरेलल हो गया, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो इसके भी पैरेलल और ऐसे देखा जाए तो इसके भी पैरेलल, डन। नाउ फॉरगेट दिस वन, सबसे पहले ये भूल जाते हैं, दिस वन इज़ पैरेलल टू दिस वन, ये इसके पैरेलल है, और बी ई क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। देखो ये जो ए बी है पैरेलल है सी एफ ई जी के, डन। ये पैरेलल इसके,
तो ये क्या है, ये दिस इज़ द ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल जोड़ के 180, कौन से एंगल से, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। वी विल राइट, तो वी कैन से दैट ए बी इज पैरेलल टू ई एफ ई जी, तो एंड बी ई इज बी ई क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो कह सकते हैं कि एंगल दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 एंड बाय को इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये कितना दिया है, 120 दे रखा है और ये नहीं पता, तो एंगल पता चलेगा, ये ज़रूरी क्यों है निकालना। ठीक है, पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं 180, तो एंगल एफ ई बी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो इट विल बी कितना डिग्री, 60 डिग्री। ओके, तो कह सकते हैं कि एंगल एफ ई बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। डन। नाउ ये आ गया 60 डिग्री। ओके, नाउ टेल मी वन मोर थिंग, दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन एंड दिस सी ई इज अ what, transversal, because this one is cutting CD and इस FEG को भी काट रहा है ये FCE, तो CE क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल जोड़ के 180 होगा। ठीक है, तो अगेन सी वी विल राइट CD is parallel to FEG, ठीक है, एंड CE is a transversal, ठीक है, देन एंगल सी डी सी ई प्लस एंगल सी ई जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, बाय को इंटीरियर एंगल से। डन। तो कह सकते हैं कि एंगल ये तो 100 डिग्री दिया है प्लस एंगल सी ई जी नहीं पता इज इक्वल टू 180, तो एंगल सी ई जी इज इक्वल टू 180 माइनस 100, इट विल बी 80 डिग्री। ओके, इट विल बी 80 डिग्री, ये 80 आ गया। डन। तो एंगल सी ई जी क्या है, 80 डिग्री। नाउ टेल मी वन थिंग, एफ ई जी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एफ ई जी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा जोड़कर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, जिसमें 60 दिया है, 80 दिया है, तो ये एंगल नहीं पता एक्स मान करके, तो फिर माइनस कर ले, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर लेंगे तो ये नहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि सिंस एफ ई जी इज अ स्ट्रेट लाइन तो कह सकते हैं कि एंगल एफ ई बी प्लस एंगल विच एंगल बी ई सी, देखो इस एंगल का एक्स वाले का बी ई सी, इसका ई है बीच में, बी ई सी बोल सकते हैं, प्लस एंगल सी ई जी इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये पता है ये कितना डिग्री है, 60, ये तो पता है ना 60, दिस वन इज 60। ठीक है, प्लस इसका पता क्या वैल्यू है, एक्स प्लस एंगल सी ई जी दिस वन इज 80, सी ई जी ये 80 है, इज इक्वल टू 180। तो कह सकते इन दोनों को ऐड करेंगे तो विल गेट 140 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू ये उधर जाके माइनस होगा, इट विल बी 40 डिग्री। ओके, तो कह सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, थैंक यू।